आज के वीडियो में हम करने वाले हैं डी लैच। ठीक है, इसके पहले के मैंने जो 2 वीडियो अपलोड किए हैं उसमें मैंने एसआर लैच बताया हुआ है विथ नॉर गेट से जो बना है, और एसआर लैच नेक्स्ट वीडियो में है एसआर लैच विथ नेट गेट्स। अब यहाँ पर ये जो डी लैच बना हुआ है, ये डी लैच को हम ट्रांसपेरेंट लैच भी बोलते हैं। अब इसको ट्रांसपेरेंट लैच क्यों बोलते हैं ये हम आगे देखेंगे। यहाँ पर हम जो भी डी की वैल्यू देंगे ना, जो भी वैल्यू डी की रहेगी वो डायरेक्ट सीधी क्यू में रिफ्लेक्ट होती है। जैसे आपने डी 0 दिया तो क्यू भी आपको 0 मिलेगा, या डी में आप 1 देंगे तो क्यू भी आपका 1 हो जाएगा। तो इसलिए इसको ट्रांसपेरेंट लैच भी बोलते हैं। मतलब जो डी की वैल्यू है वही आपकी क्यू की वैल्यू, आउटपुट की वैल्यू आती है। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो इतना डायग्राम है, ये जो 2 नैंड गेट है, तो ये जो इतना दिख रहा है ये एसआर लैच विथ नैंड गेट बना हुआ है। तो इस ये एसआर लैच है विथ नैंड गेट से बना हुआ। इसके पहले 2 और नैंड गेट लगे हुए हैं, और उन 2 नैंड गेट में का एक इनपुट इनेबल इनपुट है, और जो एक इनपुट है पहले नैंड गेट का एक इनपुट अगर डी है तो दूसरे नैंड गेट का इनपुट हो जाएगा डी कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि डी से जा रहा है लेकिन यहाँ पर नॉट गेट लग गया है तो यहाँ पर डी कॉम्प्लीमेंट जाएगा। ठीक है, अब ऐसा हमने क्यों किया है, इसके भी रीजन है कि ऐसा हमने क्यों किया है। एक तो पहली बात कि आपका ये कंट्रोल्ड इनपुट है, तो ये कंट्रोल्ड इनपुट है, मतलब ये इस इनपुट की इनेबल इनपुट की वैल्यू से आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये लैच आपको चालू रखना है या नहीं रखना है। ठीक है, तो ये आपका कंट्रोल्ड इनपुट हो गया। कंट्रोल्ड इनपुट मतलब जब इसकी वैल्यू इनेबल की वैल्यू 0 रहेगी, जब इनेबल की वैल्यू 0 रहेगी तो ये वाला जो लैच रहेगा एक्चुअली ये आपकी जो पुरानी स्टेट है उसी स्टेट में रहेगा। ठीक है, इसकी ये जो फाइनल क्यू आउटपुट है वो चेंज नहीं होगा अगर आपकी इनेबल की वैल्यू 0 है। अब आपने इसकी इनेबल इनपुट की वैल्यू 1 कर दी। इनेबल इनपुट की वैल्यू 1 करने के बाद ही डी की जो वैल्यू है वो वाली वैल्यू यहाँ पर आ सकती है। मतलब अगर आपने इनेबल की वैल्यू 0 रखी और आप डी को चेंज भी करते रहे तो भी क्यू की वैल्यू चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर इनेबल इनपुट की वैल्यू 1 कर दिया आपने, मतलब इस डिवाइस को आपने इनेबल कर दिया, उसके बाद जो भी डी की वैल्यू होगी वो डायरेक्ट यहाँ पर क्यू में रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा इस डी लैच में इतना पार्ट हमारा एसआर लैच का है, तो एसआर लैच विथ नैंड गेट का या तो आप वीडियो अच्छे से समझ लें या तो उसका फंक्शन टेबल आपको अच्छे से आना चाहिए। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा उसे रिवाइज कर देती हूँ। देखिए, ये एसआर लैच विथ नैंड गेट है। एसआर लैच में क्या होता है कि जब हम 1 1 देते हैं, एस और आर को 1 1 देते हैं, जब एसआर लैच नैंड गेट से बना हो, जब दोनों इनपुट 1 1 देते हैं तो क्यू की जो वैल्यू रहती है ना वो प्रीवियस वैल्यू को ही रिटेन करता है। देखिए, ये एस की वैल्यू 0 और 1 के बाद क्यू की वैल्यू 1 थी, तो 1 1 होने के बाद भी क्यू की वैल्यू 1 ही है। यहाँ पर एस की वैल्यू 1 और आर की वैल्यू 0 होने के बाद क्यू की वैल्यू 0 थी, लेकिन उसके बाद हमने एस और आर दोनों 1 1 कर दिए तो क्यू की वैल्यू 0 ही रही। तो 1 1 करने पर क्यू जो आउटपुट होता है वो अपनी प्रीवियस वैल्यू को रिटेन करता है। एक ये बात याद रखनी है। दूसरी बात ये याद रखनी है कि हमको एसआर लैच विथ नैंड गेट में कभी भी इसके एस और आर दोनों इनपुट 0 नहीं होने चाहिए, ये फॉरबिडन होता है। तो ये वाली स्टेट हमने डी लैच में इस तरह से बनाया है कि डी लैच के कारण ये जो इनपुट है ये एस इनपुट है एसआर लैच का, और ये आपका आर इनपुट है, ये दोनों की वैल्यू कभी भी साइमल्टेनियसली 0 0 नहीं होगी। तो वो हम देखेंगे कि हमने किस तरह से यहाँ पर बनाया। और कंडीशन ये पता होनी चाहिए कि जब एस की वैल्यू 0 हो और आर की वैल्यू 1 हो तब हमारा लैच एसआर लैच विथ नैंड गेट हमारा सेट स्टेट में होता है। सेट स्टेट में होता है मतलब क्यू की वैल्यू 1 होती है, और जब एस की वैल्यू 1 और आर की वैल्यू 0 हो तब हमारा लैच रीसेट स्टेट में होता है, मतलब क्यू की वैल्यू। ये वाली फंक्शन टेबल आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, तभी आप डी लैच समझ पाएंगे। ठीक है, तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि हम कोई से भी नैंड गेट को इनेबल और डिसेबल कैसे कर सकते हैं। तो नैंड गेट का अगर कोई एक इनपुट अगर हम 0 कर दें, कोई भी एक इनपुट अगर हम 0 कर दें तो वो नैंड गेट डिसेबल हो जाता है, और अगर इसका इनपुट अगर हमने 1 कर दिया तो वो वाला नैंड गेट इनेबल हो जाता है। तो अभी जैसे ही हम 0 देंगे, इनेबल इनपुट की वैल्यू अगर हम 0 देंगे तो इसके दोनों आउटपुट क्या हो जाएंगे, इनेबल इनपुट की वैल्यू 0 देने पर इसके दोनों आउटपुट 1 हो जाएंगे। क्योंकि नैंड गेट का अगर आप ट्रूथ टेबल देखें तो नैंड गेट का ट्रूथ टेबल होता है कि अगर किसी भी नैंड गेट के एक इनपुट भी अगर 0 हो, कोई भी एक इनपुट 0 हो तो आउटपुट आपको 1 ही मिलने वाला है। ठीक है, ये नैंड गेट का ट्रूथ टेबल है, और इसके अंदर ये वाली बात ध्यान रखनी कि अगर नैंड गेट का एक इनपुट भी 0 हो तो उसका आउटपुट 1 आता है। तो यहाँ पर हमने इनेबल 0 कर दिया है, और मतलब ये फर्स्ट वाला जो नैंड गेट है इसको मैं नंबरिंग दे देती हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। तो फर्स्ट वाले नैंड गेट का एक इनपुट आपका 0 हो गया। जैसे ही एक इनपुट 0 हुआ आपका आउटपुट एस की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। और यहाँ पर भी इनेबल इनपुट 0 होने के कारण आर की वैल्यू भी क्या हो गई, 1 हो गई। तो एस और आर दोनों की वैल्यू जैसे ही 1 होती है, एस और आर दोनों की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर जो क्यू की वैल्यू होती है वो एसआर लैच में चेंज नहीं होती है। एसआर लैच में क्यू की वैल्यू प्रीवियस स्टेट को रिटेन करता है। देखिए, जैसे ही हमने 1 1 दिया तो क्यू की वैल्यू प्रीवियस में 1 थी ना तो 1 ही रही, यहाँ पे भी 1 1 दिया तो प्रीवियस में 0 थी तो 0 ही रही, है ना। तो 1 1 देने पर यहाँ पर हमने 1 1 दिया नहीं है, यहाँ पर 0 देने के कारण यहाँ 1 1 जनरेट हुआ है। तो ये इनेबल 0 करने पर हमारा जो डी लैच रहता है उसका आउटपुट प्रीवियस स्टेट में ही रहता है, चेंज नहीं होता है। अब हमने इनेबल की वैल्यू 0 से हटाकर 1 कर दी। ठीक है, अब इसकी 1 कर दी, तो अब इन 2 नैंड गेट के आउटपुट इस डी पर डिपेंड करेंगे कि डी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो अब हम लेट करते हैं कि हमने डी को 0 दिया, डी को कितना दिया, इसको 1 दिया। इसको 1 देने के कारण दोनों नैंड गेट क्या हो गए, आपके इनेबल हो गए। इनेबल हो गए मतलब अब डी की वैल्यू यहाँ 0 गई है और यहाँ पर 1 गई है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों इनपुट क्या हो गए, नैंड गेट के दोनों
आपके 1 1 हो गए और यहाँ पर हुए 1 0, और नैंड गेट का एक भी इनपुट 0 हो, नैंड गेट का एक भी इनपुट 0 हो तो आपको आउटपुट 1 मिलता है, और दोनों इनपुट 1 हो तब 0 मिलता है। मतलब यहाँ पर एस की वैल्यू आपको क्या मिल गई 1, और आर की वैल्यू क्या हो गई अब आपकी 0, आर की वैल्यू 0 हो गई। और एस की वैल्यू जब 1 होती है, एसआर लेच में जब एस की वैल्यू 1 होती है तब आपको आउटपुट क्या मिलता है, एसआर लेच में एस की वैल्यू जब 1 होती है तब आपको आउटपुट 0 मिलता है। मतलब आपकी क्यू की वैल्यू क्या हो गई 0, ठीक है, क्यू की वैल्यू 0 हो गई और क्यू डैश की वैल्यू 1 हो गई। मैं इसको फिर से रिपीट करती हूँ, देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए जो डी की वैल्यू दी है ना 0, वो यहाँ पर मिल गई, देखिए क्यू इज इक्वल टू 0। मैं इसको फिर से रिपीट करती हूँ। यहाँ पर हमने इनेबल इनपुट की वैल्यू 1 दी, इनेबल इनपुट की वैल्यू 1 दी, मतलब यहाँ पर दोनों जगह 1 1 आया। यहाँ पर डी की वैल्यू अभी 0 दी है, तो इस फर्स्ट वाले नैंड गेट के इनपुट हो गए 0 एंड 1। अब नैंड गेट का एक भी इनपुट 0 हो तो आउटपुट 1 आने वाला है, तो एस की वैल्यू 1 हो गई। इसी तरीके से हम दूसरे नैंड गेट का एनालिसिस कर लेते हैं। यहाँ पर ये 1 है इनेबल के कारण, और डी का कॉम्प्लीमेंट होने के कारण ये 1 है, तो दोनों 1 1 हो गए, तो इस नैंड गेट का आउटपुट आपका 0 हो जाएगा। तो आर की वैल्यू 0 और एस की वैल्यू 1। जब एस की वैल्यू 1 होती है तो ये जो आपका नैंड गेट से बना एसआर लेच है, एसआर लेच में जो आउटपुट होता है वो आपका रीसेट स्टेट में चला जाता है, रीसेट स्टेट में चला जाता है। मतलब आउटपुट क्यू की वैल्यू 0 होती है और इसके कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर आप देखिए, मतलब जो डी की वैल्यू 0 थी ना, तो यहाँ पर क्यू की वैल्यू 0 आ गई है ना। अब हम क्या करते हैं, इनेबल की वैल्यू 1 रहने देते हैं, हम डी की वैल्यू 0 से 1 करते हैं, तो हम देखते हैं क्या क्यू की वैल्यू 1 आ रही है, तभी तो हम इसे ट्रांसपेरेंट लेच बोलेंगे कि जो हम डी की वैल्यू देते हैं वो डायरेक्ट यहाँ पर हमें हमारा लेच उस स्टेट में चला जाता है, ठीक है। तो डी की वैल्यू आप 1 दी, डी की वैल्यू आपने 1 दी तो यहाँ पर 1 गया, और इनेबल होने के कारण ये दोनों 1 है, दोनों 1 है, तो एस की वैल्यू अब क्या हो गई 0, है ना। और यहाँ पर डी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये इनपुट 0 है, नैंड गेट का एक भी इनपुट 0 हो तो आउटपुट क्या हो जाता है 1, तो यहाँ पर आर की वैल्यू क्या हो गई 1, आर की वैल्यू यहाँ पर 1 हो गई, और एस की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई 0। अब एस आर लेच का ये यहाँ पर अब एस आर लेच है, इसके आगे एस की वैल्यू 0 और आर की वैल्यू 1 होने के बाद यहाँ पर आगे एस आर लेच विथ नैंड गेट है, तो इसमें एस की वैल्यू 0 देने पर आपका जो एस आर लेच होता है वो सेट स्टेट में चला जाता है ना। आप एक बार फिर से उसका फंक्शन टेबल देख लें। देखिए एस का वैल्यू जैसे 0 दिया, आर का वैल्यू 1 दिया, तो क्यू की वैल्यू 1 आ जाती है और क्यू डैश की वैल्यू 0 आ जाती है, मतलब सेट स्टेट में चला गया। तो यहाँ पर क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1 और क्यू डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो यहाँ पर आपने ये देखा कि यहाँ पर हम ये इनेबल इनपुट लगाने के कारण क्या होता है कि हमारी ये वाली स्टेट आई नहीं जो फॉरबिडन थी। देखिए ये वाली फॉरबिडन है कि दोनों एस आर की वैल्यू दोनों 0 0 हो जाए, वो हमारी फॉरबिडन है। तो वो हमारी ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है, मतलब 4 नैंड गेट का, इसके कारण हमारी फॉरबिडन वाली स्टेज अवॉइड हो गई है। देखिए वो क्यों अवॉइड हुई है, क्योंकि यहाँ पर जब हम इनेबल की वैल्यू 0 देंगे तो आउटपुट दोनों 1 आने वाले हैं, और इनेबल की वैल्यू जब हम 1 देंगे, इनेबल की वैल्यू 1 देंगे तब आउटपुट डिपेंड करेगा डी पर, और डी यहाँ पर इसका कॉम्प्लीमेंट होने के कारण फिर एस और आर दोनों उस स्टेज में कॉम्प्लीमेंट आएंगे। जब ई एन की वैल्यू 1 होगी ना तब एस और आर डेफिनेटली कॉम्प्लीमेंटेड आएंगे, और जब ई एन की वैल्यू 0 होगी तब ही एस और आर सेम आएंगे, और सेम आएंगे वो वाली वैल्यू कौन सी होगी, एस और आर की 1 1 वाली, 0 0 वाली अवॉइड कर दी हमने, नहीं आ पाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो अब इसका हम जो अभी ये तो लॉजिक डायग्राम हो गया, अब ये इसकी फंक्शन टेबल है। तो फंक्शन टेबल एक्चुअली हम देख चुके हैं, मैं आपको थोड़ा इसको कैसे लिखा है वो बता देती हूँ। देखिए हमने जब ई एन की वैल्यू 0 दी थी तो हमारा आउटपुट एस और आर दोनों की वैल्यू 1 1 आ रही थी, डी पे डिपेंड नहीं कर रही थी, तो डी पे हमने डोंट केयर लिख दिया, डी की कुछ भी वैल्यू हो कोई फर्क नहीं पड़ता। और हमारा जब 1 1 देते हैं, एस और आर दोनों 1 1 हो जाते हैं, तब आपका आउटपुट क्या होता है, एस और आर दोनों 1 1 देते हैं तब ये एस आर लेच का आपका फंक्शन टेबल है, दोनों 1 1 देते हैं तब जो लेच का स्टेट होता है वो प्रीवियस स्टेट को रिटेन करता है ना। 1 1 होने पर ये 0 है तो 0 को रिटेन किया, 1 है तो 1 को रिटेन किया, तो इसने प्रीवियस नेक्स्ट स्टेट ऑफ क्यू क्या होगी, नो चेंज, रिटेन किया मतलब नो चेंज, ठीक है। अब इनेबल कर दिया हमने, इनेबल इनपुट को 1 कर दिया, इनेबल इनपुट को 1 कर दिया और डी की वैल्यू 0 कर दी, तो हमने देखा कि क्यू की वैल्यू क्या आ रही है 0। जब क्यू की वैल्यू 0 होती है ना तो हम उसको उस टाइम पर लैच को बोलते हैं रीसेट स्टेट, और जब इनेबल की वैल्यू 1 और आपके डी की वैल्यू भी 1 होती है तब क्यू की वैल्यू 1 आ रही है, इसको बोलते हैं सेट स्टेट, ठीक है। तो डी 1 में जब जाएगा तब सेट स्टेट में चला जाता है, डी की 0 वैल्यू हो तो क्यू भी 0 हो जाता है, तो इसीलिए डी को ट्रांसपेरेंट लेच बोलते हैं। तो अब यहाँ पर हम थोड़े से ग्राफिक सिंबल्स भी देख लेते हैं कि एसआर लेच को कैसे सिंबल से कैसे हम डिनोट करते हैं। ये है एसआर लेच विथ नॉर गेट, ठीक है, और ये है एसआर लेच विथ नैंड गेट। अब यहाँ पर क्या किया है, एस और आर के आगे यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट लगा दिया है, आपको पता है ये इस तरह से एक सर्कल बनाते हैं, मतलब कॉम्प्लीमेंटेड होता है, इसलिए यहाँ पर एस कॉम्प्लीमेंट आर कॉम्प्लीमेंट लिखा है। तो ये नैंड गेट से बना होता है, वो एसआर लेच को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और बिना इस तरह से सर्कल लगा हुआ एसआर लेच विथ नॉर गेट होता है। तो ये एसआर लेच जो है ना, जो ये यहाँ पर लगा है, ये इतना पार्ट, ये इतना पार्ट है ना, इसका ग्राफिक सिंबल ये नैंड गेट से बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि जब एस की वैल्यू 1 होती है तब आपका आउटपुट जो क्यू होता है ना, क्यू, ये क्यू डैश, ये क्यू और ये क्यू डैश, तो जब ये नॉर गेट से बना होता है, जब एस की वैल्यू 1 होती है तब क्यू की वैल्यू 1 होती है, तो एस की वैल्यू 1 होती है तब क्यू की वैल्यू 1 होती है, इसलिए इनको एस और आर ही लिया है। लेकिन इस केस में क्या होता है, जब एस की वैल्यू 0 होती है, जब एस की वैल्यू 0 होती है तब क्यू की वैल्यू 1 होती है, इसलिए यहाँ पर एस और आर को कॉम्प्लीमेंटेड बताया है। देखिए ये नैंड गेट का टेबल है, इसमें देखिए जब एस की वैल्यू आपकी क्या है 0 है तब क्यू का वैल्यू 1 है,
है ना। तो एस की वैल्यू 0 है तब क्यू का वैल्यू 1 है, एस की वैल्यू जब 1 है तब क्यू का वैल्यू 0 है। इसलिए मतलब ये सेट स्टेट में कब आता है, ये सेट स्टेट में तब आता है जब एस की वैल्यू 0 रहती है, इसलिए इसको एस कॉम्प्लीमेंट आर कॉम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं नेंड गेट वाले को। और अभी जो हमने पढ़ा डी लेच, तो डी आपका डी होगा और दूसरा आपका इनेबल इनपुट होगा, है ना। तो इनेबल इनपुट की वैल्यू आप 1 रखेंगे, तब आपका आउटपुट जो डी की वैल्यू होगी वो वाली वैल्यू होगी। जब इनेबल इनपुट आपका 0 होगा तब आपका आउटपुट प्रीवियस स्टेट को रिटेन करेगा, ठीक है। तो अब आपको डी लैच समझ में आ गया होगा। इफ़ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोस देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डेफिनेटली सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग आवर चैनल गुरुकुल बाय स्पीकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।